दोस्तों, आज के दौर में एड्स को दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे घातक बीमारी के तौर पर जाना जाता है। ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि जिस इंसान को भी हो जाती है, मानो उस बेचारे इंसान की जिंदगी बर्बाद और बहुत ज़्यादा दुखदायक हो जाती है। आमतौर पर तो आज भी इस बीमारी को ज़्यादातर लोग लाइलाज ही समझते हैं, और अगर जहाँ जहाँ पर इसका इलाज होता भी है वो बहुत ज़्यादा महंगा और मुश्किलों से भरा होता है। यही वजह है कि हमारी दुनिया का लगभग हर इंसान हमेशा इस तरह की कोशिशें करता रहता है कि वो एड्स या फिर इस तरह की दूसरी खतरनाक और जानलेवा बीमारियों से महफूज रहे। मगर आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि जो बीमारी हमारी पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा कहर बरसा रही है और जिसका खौफ दुनिया के लगभग हर इंसान के बीच पाया जाता है, वही बीमारी दूसरी तरफ अफ्रीका के एक मशहूर देश यानी मलावी में रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए किसी एक नेमत से कम नहीं है। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये एड्स नाम की बीमारी यहाँ रहने वाले कुछ लोगों को न सिर्फ रोजगार देती है बल्कि इज्जत और लज्जत भी देती है। वो कैसे, ये चीज़ भी हम लोग आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स ब्रिटिश अखबार डेली स्टार के मुताबिक अफ्रीकी देश यानी कि मलावी के बहुत सारे गांव में एक बड़ी ही बेहुदा रस्म पाई जाती है। ये रस्म और ये रिवाज इन सारे इलाकों में बहुत पहले से ही चला आ रहा है, जिनके तहत इन इलाकों में हर बालिग होने वाली नई लड़की को इस बात पर मजबूर किया जाता है कि वो एक ऐसे इंसान के साथ शारीरिक रिश्ते यानी कि जिस्मानी रिश्ते कायम करे कि जो एड्स का मरीज हो। इन देहातों में रहने वाले जो बड़े और असरदार लोग होते हैं वो आपस में ही बड़े मशवरे के बाद एक इंसान को चुनते हैं कि जो एड्स का मरीज होता है, और फिर उसकी ही जिम्मेदारी होती है कि इन देहातों के इलाके में जो भी नई लड़की जवान होती है वो उसको अपने पास 3 दिन रखे, और इसके लिए बाकायदा उसको एक बड़ी रकम दी जाती है। हैरानी की बात तो ये है कि इन इलाकों में रहने वाले ज्यादातर लोग इन सारी रस्मों रिवाज को गलत और ज्यादती नहीं समझते हैं, बल्कि वो तो इसको बहुत ज्यादा मुकद्दस यानी कि पवित्र समझते हैं। एक ऐसा तरीका और एक ऐसा काम कि जिसके तहत उनके इलाके में जवान होने वाली हर नई लड़की पाक हो जाती है। मगर दोस्तों, अफसोस, पाकी तो दूर की बात, बल्कि इन लोगों की इस बुरी और पुरानी रस्म की वजह से इनका ये पूरा देश बड़ी तेजी के साथ एड्स का शिकार हो रहा है। आप लोग अगर दुनिया के नक्शे पर देखोगे तो अफ्रीका का ये मलावी देश आबादी के हिसाब से और क्षेत्रफल यानी कि एरिया के हिसाब से काफी छोटा है, मगर इसके बावजूद भी इस देश का नाम दुनिया के उन देशों की लिस्ट में टॉप पर आता है कि जो एड्स नाम की इस जानलेवा बीमारी से सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं। मलावी के हर 8 लोगों में से एक बंदा एड्स नाम की इस जानलेवा बीमारी का ऑलरेडी शिकार हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मलावी के देहातों में पहले से ही बहुत सारे लोगों की तरफ से कुछ खास लोगों को चुन लिया जाता है कि जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो इस पुरानी रस्म को यानी कि लड़कियों को पाक करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। जिनको भी इस काम के लिए चुना जाता है उनको उनकी जबान में हाइना कहा जाता है, जिसका मतलब होता है लकड़ भग्गा। कुछ साल पहले ही एडी बटलर नाम के एक जर्नलिस्ट ने मलावी के देहात में रहने वाले एक ऐसे ही इंसान का इंटरव्यू लिया था कि जो इस जिम्मेदारी को निभाता आ रहा है, यानी जिसको गांव के लोगों की तरफ से हाइना चुना गया था, और वो एक लंबे वक्त से ये काम करता आ रहा था। इस इंसान का नाम है एरिक एनेवा, और इसने अपने इंटरव्यू में जिस तरह के खुलासे किए थे उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। मलावी के एक छोटे से गांव के जिसका नाम निसांजे है, और उसकी ही एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला ये आदमी कि जो हमेशा गंदे कपड़ों में रहता है और एक टांग से भी माजूर यानी कि एक टांग से लंगड़ा है, इसने इंटरव्यू में बताया था कि ये अपने गांव की सभी बालिग लड़कियों और औरतों के साथ जिस्मानी रिश्ते बना चुका है। उसने न सिर्फ ये काम किया है बल्कि इसके बदले में एक बड़ी मोटी रकम भी कमाई है। एरिक ने बताया कि जब भी मेरे गांव में कोई भी लड़की बालिग होती है तो उसके घर वाले उसको 3 दिन के लिए हाइना यानी कि एरिक के पास छोड़ जाते हैं, क्योंकि लड़कियों के घर वालों के मुताबिक वो न सिर्फ इस रस्म से पाकी हासिल करती हैं यानी कि पवित्र हो जाती हैं, बल्कि साथ ही साथ बचपन से जवानी में भी एंटर कर जाती हैं। इतना ही नहीं, इन सारे गांव के इलाके में अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता है और वो बेवा हो जाती है तो उसके शौहर की आखिरी रस्में पूरी करने से पहले उस औरत का हाइना के पास जाकर उससे जिस्मानी रिश्ते कायम करना यानी कि उससे शारीरिक संबंध बनाना जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ इन इलाकों की कोई भी औरत अगर अबॉर्शन को फेस करती है तो फिर उसको भी अपने इलाके के हाइना के पास जाकर उससे शारीरिक संबंध बनाना जरूरी हो जाता है।
हैरानी की बात तो ये है कि इन इलाकों में रहने वाली अगर कोई भी लड़की इन रस्म व रिवाज की मुखालिफत करे यानी उसके खिलाफ खड़े होने की कोशिशें करे तो फिर उस इलाके के लोग इस लड़की को आसमानी अजाब का सबब समझते हैं। एक ऐसा अजाब कि जो न सिर्फ इस लड़की को, इसकी फैमिली को या फिर इसके खानदान वालों को बल्कि पूरे के पूरे गांव और पूरी की पूरी सोसाइटी को अपने चपेट में ले सकता है। यही वजह है कि जब भी कोई लड़की इन सारी चीज़ों के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करती है तो फौरन ही सोसाइटी की तरफ से उनकी पूरी फैमिली या फिर उनके पूरे खानदान का ही बॉयकॉट कर दिया जाता है। एरिक एनेवा ने अपने इंटरव्यू में बताया कि अभी तक उसने जितनी भी बेशुमार लड़कियों के साथ जिस्मानी रिश्ते कायम किए हैं यानी इस रस्म को पूरा किया है, उनमें से ज़्यादातर की उम्र 12 से 13 या फिर 14 साल के करीब थी, यानी कि वो ज़्यादातर स्कूल की लड़कियां थीं। एरिक एनेवा को अपने इस पेशे पर, अपने इस काम पर ज़र्रा बराबर भी कोई अफसोस नहीं है, बल्कि वो तो इसको फखरिया अंदाज में लेता है, यानी कि प्राउड फील करता है। उसने जर्नलिस्ट को ये बताया कि उसका तो ये मानना है कि उसके ज़रिए से जितनी भी मेरे इलाके की लड़कियों ने पाकी हासिल की है वो बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं, उनको तो इस चीज़ पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए। एरिक एनेवा यहीं पर नहीं रुका, उसने जर्नलिस्ट के सामने अपने आप को एक सच्चा और असली मर्द बताते हुए ये भी कहा कि उसको वो सारे राज पता हैं कि जो जिस्मानी रिश्ते बनाते हुए यानी शारीरिक संबंध बनाते हुए एक औरत को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी दे सकते हैं। एरिक के मुताबिक उसको गांव और आसपास के इलाकों की हर एक lड़की के साथ ये रस्म कंप्लीट करने के लिए 5 पाउंड के करीब यानी कि 500 से भी ज़्यादा रुपए दिए जाते हैं। उसके मुताबिक वो अभी तक सैकड़ों से भी ज़्यादा औरतों की इज्जत को पामाल कर चुका है और उसके इस काम की वजह से ही बेशुमार लड़कियां और औरतें प्रेग्नेंट भी हो चुकी हैं। इस पूरे इंटरव्यू में एरिक ने जो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाला और सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला राज खोला था वो ये था कि उसने माना था कि दरअसल वो एड्स का मरीज़ है। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि उसको ये बात लंबे वक्त से पता है और इस बात पर उसने शर्मिंदा होने की बजाय जर्नलिस्ट को जवाब दिया कि ये बात सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा गाँव जानता है, मगर उसके बावजूद भी वो अपनी तमाम लड़कियों और औरतों को मेरे पास इस रस्म को पूरा करने के लिए भेजते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं ही इस पूरे एरिए का और इस पूरे गाँव का चुना हुआ हाइना हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइना चुना ही इसीलिए जाता है ताकि वो इस रस्म की जिम्मेदारी को निभा सके। अफसोस दोस्तों, अफ्रीकन देश मलावी के बेशुमार छोटे बड़े गाँव में एरिक के अलावा भी न जाने कितने ऐसे हाइना घूम रहे हैं कि जो एड्स के मरीज हैं और वो ये काम धड़ल्ले से करते आ रहे हैं। इस इलाके में रहने वाले एक ईसाई पादरी ने ही ये बताया है कि दरअसल मलावी लोगों में ये रस्म सदियों से चली आ रही है। फ़र्क ये है कि पहले किसी दौर में ये रस्म थोड़ी अलग तरीके से अदा की जाती थी और ये रस्म उस वक्त ही अदा की जाती थी कि जब लड़की की उम्र 15, 16 या फिर 17 साल तक हो जाती थी, और साथ ही साथ लड़की ये रस्म सिर्फ उस इंसान के साथ ही अदा करती थी कि जो इंसान उसका जीवन साथी यानी कि हम सफ़र बनने वाला होता था। मगर बाद में धीरे धीरे वक्त के साथ सब कुछ बदल गया और आज बाकायदा इसके लिए एक इंसान को ही चुन लिया गया है और उससे भी ये काम पैसे देकर करवाया जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एरिक एनेवा नाम के इस हाइना ने 2 शादियां कर रखी हैं, जबकि इनकी 2 बीवियों में से खुद एक बीवी भी ऐसी है कि जो किसी दौर में इसी रस्म से गुजरी है यानी इस चीज़ का शिकार हुई है। उसका कहना है कि वो अपने पति यानी कि अपने हस्बैंड की इस नौकरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, बल्कि वो चाहती है कि जल्द से जल्द उनके गांव और इलाके से ये सारी रस्म और ये बुरा रिवाज ख़त्म हो जाए। और वो आज के दौर में उन लोगों में शामिल हैं कि जो इस रस्म रिवाज के खिलाफ बढ़ चढ़कर मुहिम चला रहे हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि इंटरव्यू के बिल्कुल आखिर में जब एरिक एनेवा से खुद उनकी बेटी को ही लेकर सवाल किया गया और उनसे पूछा गया कि क्या आप अपनी खुद की बेटी को भी पवित्र करने के लिए, मतलब पाकी हासिल करवाने के लिए किसी हाइना के पास भेजोगे या नहीं, तो इस पर एरिक एनेवा ने मना कर दिया। उनका कहना था कि नहीं, वो अपनी बेटी को किसी भी हाइना के पास नहीं भेजेंगे क्योंकि वो इस पुराने रस्म रिवाज को बिल्कुल भी सही नहीं मानते हैं, जबकि खुद के बारे में उनका ये कहना था क्योंकि ये उनकी नौकरी है और उनके कमाने और ज़िंदगी गुजारने का इकलौता रास्ता है, तो वो इसीलिए लंबे वक्त से ये काम करते आ रहे हैं। फ़िलहाल आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि पिछले कुछ सालों से लगातार अब दुनिया की बहुत सारी ह्यूमन राइट्स या इस तरह की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हो चुकी हैं और मलावी जैसे इलाकों से इन सारे रस्म रिवाज को ख़त्म करने के लिए मुहिम चला रही हैं, जिसका असर साफ तौर पर नज़र भी आ रहा है। और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही मलावी के आसपास के इलाकों से ये रस्म पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी कि जो न सिर्फ बड़ी ही अजीबोगरीब और घटिया है बल्कि साथ साथ जानलेवा भी है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।